अपन देख रहे हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? हेमरेज मतलब ब्लीडिंग और स्ट्रोक मतलब अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है उसकी वजह से अगर स्ट्रोक हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कौन सा वाला स्ट्रोक कहलाता है? हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहला होता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज और दूसरा कौन सा होता है? इंट्रासेरेब्रल का मतलब इंट्रा मतलब अंदर और सेरिब्रल मतलब सेरिब्रम के अंदर, ये इंट्रासेरेब्रल का। और सब एरेगनोइड का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है बिलो, और एरेगनोइड मतलब एरेगनोइड मेटर के नीचे। तो एरेगनोइड मेटर के नीचे अगर हेमरेज हो गया, इकट्ठा हो गया, तो वो कौन सा कहलाता है? सब एरेगनोइड हेमरेज कहलाता है। अब अपन जानकारी ये है कि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज क्या है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, इंट्रासेरेब्रल का मतलब सेरिब्रम के अंदर ब्लीडिंग हो रही, ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी इंट्रासेरेब्रल, सेकेंडरी इंट्रासेरेब्रल। प्राइमरी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का मतलब क्या होता है? जो लॉस हो रहा है ब्लीडिंग का वो एक्चुअल है, वो दिख रहा है, वो अभी लेटेस्ट वाला होता है। तो सेकेंडरी वाले के अंदर क्या होता है? लॉस हो चुका है ब्लड का, हेमरेज हो चुका है, उसके बाद में ये जो ब्लैकिश दिख रहा है मतलब वहां पे नेक्रोसिस हो गया उन टिश्यूज का, उनसे ही लगा। आगे यहाँ तक समझ में? अब इसके अपन कोजेस देखें। मोस्ट कॉमन कोज इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का क्या होता है? हाइपरटेंशन। ये मोस्ट कॉमन कोज होता है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या था? ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपन ने स्ट्रोक का स्केल देखा था, इस्केमिक स्ट्रोक की स्केल देखी थी, जिसमें अपन ने क्या देखा था? A B C D 2। B मतलब बीपी देखा था, बीपी कितना देखा था? 180। अगर ये सडन एक्सेसिव हो गया, ज्यादा बढ़ गया, तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है या नहीं है? और हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है? अंदर आर्टरी के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही आर्टरी रप्चर हुई तो हेमरेज होगा। अगर ब्रेन के अंदर हो गया तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। पहला हाइपरटेंशन। इसके अलावा और क्या होगा? ट्रोमा हो गया, चोट लगी सिर के अंदर चोट लगी, गिर गया, लड़ाई हो गई, माथा फूट गया किसी का, हेलमेट नहीं लगाया गाड़ी से, हेलमेट बिना हेलमेट के गिर गया, नीचे कूद गया, खोपड़ी फूट गई, उसके चक्कर में क्या हो जाएगा? ट्रोमा की वजह से वापस चोट लगी। तीसरा कौन सा देखते हैं? कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती। अगर ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर हो गया वो देखने को मिलता है, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? वापस से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। आगे समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं सब एरेगनोइड हेमरेज। सब एरेगनोइड हेमरेज मतलब क्या होता है? ये जो स्पेस दिख रहा है रेड वाला, ये वाला स्पेस कौन सा है? सब एरेगनोइड मेटर के नीचे की तरफ, ठीक है? सब एरेगनोइड मेटर, तो सब एरेगनोइड स्पेस, सब एरेगनोइड मतलब एरेगनोइड मेटर के नीचे, सब नीचे जो स्पेस है उसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो गई तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? सब एरेगनोइड हेमरेज कहलाती है। अब सब एरेगनोइड हेमरेज है, इसका क्या कोज हो सकता है? इसका कोजेज अगर अपन निमोनिक से याद रखें तो क्या रखना है? वेट मतलब क्या होता है? चमगादड़। चमगादड़ क्या करती है? उल्टा लटकती है कि नहीं लटकती? पेड़ के उल्टा लटकेगी तो क्या होगा? इसका पूरा का पूरा खून माथे में आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर पूरा का पूरा खून माथे में आ रहा है तो वापस अपन हेमरेज का देख सकते हैं कोज। तो क्या है? बी फॉर क्या है? BARRYS, बेरीज एन्यूरिज्म। बेरीज एन्यूरिज्म का ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कोज। बेरीज एन्यूरिज्म का क्या होता है? रप्चर। एन्यूरिज्म का मतलब होता है आर्टरी के अंदर एक छोटा सा आउट पाउच बनना, और आउट पाउच आर्टरी के अंदर एक छोटा सा बनता है, तो वो क्या कहलाता है? एन्यूरिज्म कहलाता है। जैसे अपन ये मान लो आर्टरी है और इसके अंदर ये एक छोटा सा आउट पाउच बन गया, तो ये क्या है? वो एन्यूरिज्म है। बहुत वीक स्ट्रक्चर होती है। अगर ये हाइपरटेंशन की वजह से या किसी भी कारण से रप्चर हो गया, तो रप्चर होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा। और रप्चर एन्यूरिज्म होने की वजह से हो रहा है, सब एरेगनोइड स्पेस के अंदर हो रहा है, तो कौन सा वाला हेमरेज कहलाता है? सब एरेगनोइड। सब एरेगनोइड हेमरेज होता है। तो जो सब एरेगनोइड स्पेस है उसके अंदर आर्टीरियल सप्लाई रहती है। कौन सी सप्लाई रहती है? आर्टीरियल। तो आर्टरी कौन सी आर्टरी कौन से हो सकती है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इनके अंदर वो एन्यूरिज्म होता है, वो देखने को मिलती है अपने को। ए फॉर क्या है? ए फॉर आर्टीरियो वीनस माल
फॉर्मेशन। आर्टरी और वेन के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कंजेनाइटल या स्मोकिंग हो गया, उसकी वजह से सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी, तो वहां उसकी कंडीशन में क्या हो सकता है, वो आर्टरी रप्चर हो सकती है। T4 क्या है, ट्रोमा, अगर चोट लग गई उसकी वजह से रप्चर हो सकता है। और S4 क्या है, स्ट्रोक। स्ट्रोक कौन सा वाला देखते हैं अपन, क्या पता ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक हो, उसकी वजह से अपने को देखने को मिल सकता है। आगे यहाँ तक समझ में। अब अपन इसके कोजेस देखें, तो कोजेस तो ये हो गए। अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं अपन। क्लिनिकल फीचर में देखने को क्या मिलेगा, ओवरऑल अगर क्लिनिकल फीचर देखें अपन इन सब के, क्लिनिकल फीचर अगर अपन देखें तो अपने को जो सब एरेक्नोइड हेमरेज है इसके अंदर क्लिनिकल फीचर देखते हैं। मोस्ट कॉमन पेशेंट क्या कहेगा, मोस्ट कॉमन पेशेंट कहता है कि बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, सर दर्द, उसका बहुत तेज दर्द हो रहा है क्योंकि रप्चर हो गया। तो ब्रेस्ट क्या हो गया, नीचे नहीं मैं दिख नहीं रहा हूँ, शब्द नहीं दिख रहे, लिखा हुआ नहीं। क्लिनिकल फीचर अगर अपन सब एरेक्नोइड हेमरेज के देखें, तो सब एरेक्नोइड हेमरेज के देखें अपन, सब एरेक्नोइड हेमरेज के क्लिनिकल फीचर। तो क्या होगा, अगर यहाँ चोट लगी है, ब्लड लॉस हुआ है, तो पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है। क्या होगा पेशेंट में, सीवियर हेडेक। पेशेंट कहता है कि मेरे जीवन में मेरे आज तक इतना सर दर्द तेज नहीं हुआ जितना इतना आज तेज हुआ। ब्रेस्ट हेडेक, सर फटे जा रहा है उसको। आगे समझो। टेम्पोरल रीजन में देखता है, पर उसको ओसिपिटल रीजन के अंदर भी देखने को मिल सकता है पेशेंट को। टेम्पोरल रीजन और ओसिपिटल रीजन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, हेमीप्लेजिया। हेमी मतलब हाफ और प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, आधी बॉडी का पैरालिसिस देखने को। वो डिपेंड करता है कौन से वाले तरफ के हेमरेज, कौन सी वाली आर्टरी रप्चर हुई, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को स्टिफ नेक क्या देखने को मिलता है, स्टिफ नेक, नेक टाइट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जब मसल प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो उसकी मसल क्या हो जाती है, प्रेशर बढ़ने की वजह से टाइट होने लग जाती है, तो नेक क्या हो जाएगी, उसकी स्टिफ हो जाएगी। पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग और फीवर देखने को मिलेगी। आ रहा है समझ में। मोस्ट प्रोमिनेंट क्या याद रखना अपने को, सीवियर हेडेक होता है उस पेशेंट के, बहुत ही तेज। इसके अलावा आईसीपी बढ़ने के साइन भी मिलते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज आईसीपी साइन। इंक्रीज आईसीपी साइन की अपन आईसीपी की अलग से क्लास लेंगे तो सारा देखेंगे। तो आईसीपी उसका बढ़ जाएगा। आईसीपी क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे जो हेमरेज हो रहा है तो कंप्रेशन डालेगा या नहीं डालेगा। इधर तो चलो ये स्कल आ गया, बोन आ गई, तो कंप्रेशन तो अंदर की तरफ ही डालेगा, ब्लीडिंग हो रही हो जब अंदर कंप्रेशन डालेगा तो ब्रेन के टिश्यू के अंदर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने की वजह से क्या होगा, वहां पे अंदर का प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, वो ब्लड बाहर नहीं जा रहा, ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्रेनियम केविटी के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं, इंक्रीज आईसीपी। आ गया समझ में। ये है किसका, सब एरेक्नोइड हेमरेज के क्लिनिकल फीचर। अब अपन देखें कि इंट्रासेरिब्रल के क्या होंगे। तो इंट्रासेरिब्रल के हेमरेज के अंदर अपन क्लिनिकल फीचर देखते हैं तो आईसीपी बढ़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर ही हो रहा है। इसे कहाँ हो रहा है, बिल्कुल अंदर, क्रेनियम केविटी के अंदर हो रहा है, सेरिब्रम के अंदर जो टिश्यू है उन्हीं को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपने को, इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी बढ़ने के अलावा और अपने को क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, अगर टेम्पोरल रीजन में हो गया, हेमरेज कहाँ हो गया, अगर टेम्पोरल रीजन में हो गया तो अपने को देखने को मिलता है वर्निक्स और ब्रोकास। एब्रेक्सिया होता है, क्या होता है, एब्रेक्सिया। वर्निक्स W4, R4 रीडिंग। पेशेंट लिखे हुए शब्दों को बोल नहीं पाएगा और लिख नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, वो राइट और रीड दोनों नहीं कर पाएगा, ना तो लिख पाएगा और ना ही वो बोल पाएगा। ब्रोकास यहाँ पे क्या होता है, वो देखने के लिए मोस्टली स्पीच,
क्या देखने को मिलता है? स्पीच। आर फॉर राइटिंग नहीं कर पाएगा, आर फॉर रीडिंग नहीं कर पाएगा, बी फॉर बोल नहीं पाएगा पेशेंट। आ गया समझ में? ये कहाँ देखने को मिलता है? अगर टेम्पोरल रीजन में देखने को मिल रहा है। पैरालिसिस की कंडीशन पेशेंट को देखने को मिलेगी। ओसिपिटल लोब के अंदर अगर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अगर ओसिपिटल लोब के अंदर हो रहा है तो वहां देखने को मिलता है विजुअल इंपेयरमेंट। क्या देखने को मिलता है? विजुअल इंपेयरमेंट। आगे यहाँ तक समझ में? ये सब वो इंट्राक्रैनियल हेमरेज था और सब एरेक्नोइड हेमरेज था। तो इनकी वजह से क्या क्या ये कारण क्या है और क्या क्या मोस्ट प्रोमिनेंट जो फर्स्ट है क्लिनिकल फीचर और कॉजेज वो क्या क्या हो सकते हैं, ये अपन ठीक हो यहाँ तक?